10वां के फिजिक्स का लाइट चैप्टर का पार्ट 3 है प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्वेश्चन है ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, उदाहरण दें। तो पहले तुम लोग ऊर्जा का क्या अर्थ होता है इसको समझ लो। वैसे कार्य शक्ति एवं ऊर्जा 9th का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग प्रवेश करने ही वाले हैं। तत्काल ऊर्जा का क्या अर्थ होता है इसका कंसेप्ट ले लो, एनर्जी यानी ऊर्जा। दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए जो फिलहाल ऊर्जा कहते हैं किसको। तो ऊर्जा का अर्थ होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब एक 10 साल का बच्चा 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम वजन उठा सकता है, यह न होगा। एक जवान आदमी हट्ठा कट्ठा 35-40 साल का आदमी 50 किलोग्राम वजन उठा सकता है न ऐसी बात। तो किसमें अधिक ऊर्जा है? 50। ऊर्जा का अर्थ फिलहाल तू लोग ताकत समझो, एक तरह की शक्ति, ताकत, ये मान करके ऊर्जा का अर्थ फिलहाल चलो। तो एक बच्चे में जो शक्ति, कार्य करने की क्षमता होती है, ताकत होती है, वह कम होती है किससे? युवा लोगों की तुलना में। तो इसका अर्थ है बच्चे की शक्ति से बहुत अधिक शक्ति यानी काम करने की क्षमता बच्चे में अधिक होगा कि युवा में होगा? युवा में होगा। तो ऊर्जा का अर्थ होता है एनर्जी। कहते हैं ना किसी को तुम्हारे देह में एनर्जी नहीं है, कम एनर्जी है, इसीलिए सुस्त हो, लेजी हो। तो ऊर्जा का अर्थ हुआ एक प्रकार की शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जो जितना कार्य करेगा उसमें उतना ऊर्जा होगा। तो ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ जो होता है शक्ति, ताकत, इसको दिमाग में बैठा करके चलो। तो ये ताकत किस किस वस्तु में होता है? अब एक उदाहरण लो, ये हम लोग इसका 10 ग्राम इस पत्थर का वजन है, ठीक है। एक बड़ा पत्थर है, इसका 100 ग्राम वजन है। दोनों में से 10 ग्राम का पत्थर किसी को मारा जाए यानी फेंका जाए किसी के सर पर, और 100 ग्राम का फेंका जाए, तो 10 ग्राम में अधिक शक्ति होगी, ऊर्जा होगी कि 100 ग्राम वाला में? 100 ग्राम वाला में। तो एक दो पत्थर रखा हुआ है, तो क्या इस पत्थर में ऊर्जा है? अगर नहीं रहेगा तो पत्थर से कपार नहीं फूटेगा, है ना ऐसी बात। आग हम लोग जलाते हैं तो आग में उंगली दो तो उंगली जल जाएगी, इसका मतलब आग में भी शक्ति है ना जी। पत्थर जब रखा रहेगा तो उसमें एनर्जी तो रेस्ट में, हाँ एनर्जी देंगे तब। जैसे देखो पत्थर में ऊर्जा है कि नहीं है? तो ऊर्जा तो छिपी हुई ऊर्जा होती है। और जैसे एक पत्थर रखा हुआ है तो ये सतह से कुछ ऊंचाई पर, ये मान लो एक ऊंचाई है, दीवार टाइप का ऐसा बनाया गया है, इस पर एक पत्थर रखा हुआ है, नीचे में तू खड़ा हो जाओ, इसका वजन है 1 किलोग्राम 1 kg। यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको ऊपर से गिरा दो तो इसका मस्तक फुटबे करेगा। इसका मतलब ऊंचाई जितनी बढ़ती है ना, जैसे ऊर्जा 2 तरह की होती है, एक अस्थिर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पत्थर रखा हुआ है तो उसमें ऊर्जा है लेकिन अस्थिर है पत्थर, तो इसमें अस्थितिज ऊर्जा है। इसके बाद पत्थर को उठा करके गति में दो, फेंको, तो जब ये गति में देंगे तो ये गतिशील हो गया, तब इसमें किस टाइप की ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। एक मोटरसाइकिल रखा हुआ है सड़क पर, उसके बगल में कोई खड़ा है, तो मोटरसाइकिल में नहीं ऊर्जा बुझा रहा है। और जब मोटरसाइकिल 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, सामने में कोई खड़ा हो जाए, ये मोटरसाइकिल सवार जो है उसमें ठोकर मारेगा तो 20-25 मीटर नहीं फेंक देगा। तो कोई पिंड, ये मार्कर है, अभी अस्थिर है ना जी। अस्थिर मतलब विराम अवस्था में है। इस मार्कर को लेकर के अगर तुम लोगों के सर के तरफ नाक पर फेंका जाए तो नाक का अगला पोर्शन ये कमज़ोर होता है, उस पर चोट लगेगी। तो ऊर्जा
अच्छा, इसके बाद आ जाओ आग। आग में अगर ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वह गांव का गांव, शहर का शहर जला सकती है, जंगल को जला देती है। इसका मतलब उसमें भी ऊर्जा है, यानी शक्ति है, जो किसी भी दूसरे वस्तु को जला सकती है। अब बोलो तो तालाब में पानी अस्थिर रहता है ना, तो उसमें हम लोग स्नान कर लेते हैं, लेकिन नदी में पानी बहता रहता है, उसमें तू जाओ तो पानी अपने बहाव के साथ बहुत आगे लेकर के चला जाता है कि नहीं। इसका मतलब अस्थिर पानी में भी ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। अस्थिर पानी में कैसे ऊर्जा है, तो चलो इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। ये एक पिलर है, खंबा, 20 मीटर ऊंचा खंबा, ऊपर में कोई व्यक्ति चढ़ गया, ऊपर में नीचे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ से एक बाल्टी पानी में 20 लीटर पानी है, तो एक बाल्टी पानी उसके सर पर गिराएगा तो महसूस करो तो चोट लगेगी। इसका मतलब गिरते हुए पानी या बहते हुए पानी में भी ऊर्जा है। तो गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, अब पानी अस्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा है। बाल्टी में यहाँ पानी भरा हुआ है, ऊपर में रखा हुआ है, तो पानी जो रखा हुआ है तो उसमें ऊर्जा है कि नहीं है? ऊर्जा तो है। कैसी ऊर्जा है? अभी अस्थिर है पानी तो स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ से पानी हवा का झोंका आया, ये बाल्टी उलट गया, तो बाल्टी का तमाम पानी नीचे में, मान लो कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, उसके शरीर पर गिरेगा तो पानी की चोट लगेगी। बोलो तो पानी से भी चोट लगती है, तुम लोग को मालूम है? नहीं मालूम है तो किसी को खड़ा कर दो, खड़ा हो जाओ, सामने वाला को बोलो एक बाल्टी पानी चेहरा पर फेंकेगा, जोर से, जितना तेजी से फेंकेगा उतनी ही चोट लगेगी। ऐसा महसूस किया है? तो ऊर्जा तो सब कुछ में है, तो ऊर्जा का नाम अलग अलग है। व्यक्ति तो पूरे पृथ्वी पर है, तो सबका नाम अलग अलग है ना? तो अलग अलग स्वभाव के अनुसार किसी को हम लोग चोर कह देते हैं, किसी को डकैत कहते हैं, किसी को अच्छा आदमी कहते हैं। तो ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे आदमी के अनेक रूप होते हैं तो ऊर्जा के भी अनेक रूप होते हैं। तो ऊर्जा अपना रूप बदलता है, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है। तो आग का उदाहरण दिए, आग में भी ऊर्जा यानी ताकत छिपी हुई है, उस ऊर्जा का नाम हम लोग देते हैं उष्मा ऊर्जा। इसके बाद रात भर अंधेरा रहता है, जब सुबह में सूर्योदय होता है तब हम लोग सारी दुनिया को देखने लगते हैं। तो सवेरे सवेरे जब सूर्योदय होता है गर्मी के टाइम में, इंडिया की बात करोगे तो अप्रैल मई की गर्मी जो होती है, दिन का धूप जो होता है सवेरे सवेरे तो कुछ नहीं बुझाएगा, लेकिन वहीं 11 बजे के बाद तो धूप में चलो तो ये धूप इतनी कड़ी होती है जिसके चलते पसीना निकल जाता है। हम लोग छायेदार वृक्ष की तलाश करते हैं। इसका मतलब प्रकाश में भी ऊर्जा है। दो तरह की ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग वस्तु को देखते हैं, इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे ना, किसी भी वस्तु को देखने के लिए स्वस्थ आंखें और प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा है, वो कैसे समझोगे? तो दिन के समय में, गर्मी के समय में, गर्मी ऋतु में 10 बजे 11 बजे के बाद ही अगर ऊर्जा नहीं रहती, ऊर्जा का अर्थ फिलहाल क्या दिमाग में रखना है? शक्ति, ताकत। तो प्रकाश में अगर ताकत नहीं रहती तो हम लोग रूम में पंखा नहीं चलाते। गर्मी के समय में पूरा हवा गर्म हो जाता है ना जी, रूम हो या रूम के बाहर का, इसको कौन गर्म करता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें। तो उसमें भी इसका मतलब ताकत है, जिस दो तरह की ताकत है, एक प्रकाश ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा में उष्मा ऊर्जा होता है जिसके चलते हमें कड़ी धूप लगती है। इसके बाद जैसे फिर मान लो ये बिजली का तार है, जैसे रूम में है ना व्यवस्था, इसमें करंट है, तो ये तार तो तांबा का ऊपर में परत रहता है ना, अभी ये तांबा का नहीं, सॉरी, ऊपर में परत रहता है जिसको हम लोग छील देते हैं। भीतर में यह तांबा का पतला पतला तार रहता है। तो मान लो तू लोहा का एक तार ले लो,
लोहा का तार ये ए बी है, पोल से गुजरा हुआ है, ये पोल है, ये भी पोल है। ये खुली हुई तार है लोहा का, मतलब कोई कवर नहीं लगाया हुआ है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यानी करंट। तो उसमें ताकत है कि नहीं है, शक्ति है कि नहीं है, एक बार छू करके जो देखेगा, बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसमें ताकत है। करंट मारता है ना जी, तो बहुत आदमी ऐसे इसको पकड़ लेगा तो एक झटका में इसको सुला देगा हमेशा के लिए। तो कितनी बड़ी ताकत इसमें छिपी हुई है। तो वही ताकत ये विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी विद्युत में भी ताकत है, जलती हुई आग में ताकत है, बहते हुए पानी में ताकत है। अगर कोई लड़का इधर से दौड़ते हुए आ रहा है, उसके सामने में कोई दूसरा लड़का खड़ा है, तो दौड़ते हुए लड़का खड़े लड़का से टकराएगा तो उसको गिरा देगा। इसका मतलब जब दौड़ रहा होता है कोई व्यक्ति तो उसमें भी ताकत है। अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ट्रेन में, तो लोग देखना ये व्यवस्था रहता है, ये नीचे वाला सीट हुआ, फिर ऊपर में रहता है सोने के लिए रिजर्वेशन में। अब ये ऊपर में सोया हुआ है, अब फिर नीचे में बर्थ पर कुछ आदमी बैठा हुआ है, ऊपर वाला आदमी सोया हुआ है, किसी तरह ऊँघ करके नीचे वाला आदमी पर गिर जाए तो क्या होगा, चोट लगेगी। अगर मुंह पर गिरा तो नाक उक सब नहीं टूट जाएगा। तो ये शक्ति जो है, ऊर्जा जो है बहुत रूप में होती है। जैसे बिजली के तार में जो करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। जलती हुई आग में उंगली डालने पर उंगली जल जाती है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है इसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा। इसके बाद मान लो रूम में पंखा चलता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी इसको कहते हैं। बहती हुई हवा से बिजली का निर्माण कैसे होता है ये सब पढ़ेंगे। बहती हुई हवा से विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो बहती हुई हवा में ताकत है। आंधी आती है तो बहुत मोटा मोटा वृक्ष को गिरा देता है, घर का छप्पर उड़ जाता है। इसका मतलब बहती हुई हवा जो आंधी में तेज गति से बहती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ताकत है, ऊर्जा है। शांत हवा में ऊर्जा तो है लेकिन पता नहीं चलता है। तो कैसी ऊर्जा है, ये ऊर्जा स्थिर है, तो इसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो कैसे समझोगे, शांत हवा में ऊर्जा है, ताकत है। तो इसको एक बड़ा वाला ये ले लो, फुटबॉल का ब्लैडर नहीं होता है, उसमें हवा भर दो। साइकिल में जो तू लोग खटारा साइकिल में हवा देती है, उसमें अभी ये खाली है, उसमें हवा भर दो। हवा भर दिए, इसके बाद इसका वजन बढ़ गया। अब इसको लेकर के किसी के माथे पर पटको तो चोट तो लगेगी। एक खलिया है ये, मतलब हवा नहीं है, उसको लेकर के पटको तो कम चोट लगेगी। और ये पूरा हवा इसमें भर दो और तब माथा पर पटको तो चोट अधिक लगेगी। इसका मतलब शांत हवा में भी ऊर्जा है। तो ऊर्जा का अनेक रूप होता है। जैसे ऊष्मा ऊर्जा जो जलती हुई आग में होती है, विद्युत ऊर्जा जिसके सहारे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा के देखो अनेक रूप होते हैं। ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है, मतलब नाश नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा अपना रूप बदलता है। वो कैसे बदलता है, तो अब घर में जो हम लोग ये सिस्टम लगाए हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो कितना काम लेते हैं, ऊर्जा अपना रूप कैसे बदलता है इसको ध्यान से समझो। जैसे ये बिजली का तार है, रोड पर से हम लोग इसको समझो घर में ले आए, डायरेक्ट कनेक्शन दिए, तो यहाँ पर एक बल्ब सेट कर दो, स्विच देंगे तो ये बल्ब से रोशनी निकलने लगेगी। इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, कौन सी ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा इसमें प्रवाहित हो रहा है, विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा अपना रूप कैसे बदलता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। ऊर्जा का रूप बदलता है लेकिन ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट, एक तो हम लोग बल्ब जोड़ दिए तो ये अब इसमें आएगा, इससे प्रकाश निकलने लगेगी। इसका अर्थ है विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में, है ना। यहाँ पर एक ठो सेट कर दो पंखा, तो इससे प्रकाश नहीं निकलेगी, ये नाचने लगेगा।
तो विद्युत ऊर्जा जैसे यहाँ पर बदल गया विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदला? तो ये पंखा एक मशीन है, मशीन से शब्द होता है मैकेनिकल। जैसे विलेज का अर्थ गांव, अब विलेजर का अर्थ ग्रामीण होता है ना। तो मशीन हो गया, पंखा एक क्या है? एक तरह का मशीन है जो हमें हवा देती है, लेकिन अपने मने नहीं ना हवा देती है। इसमें विद्युत ऊर्जा इसमें पंखा में प्रवेश किया, इसको नचाने लगा। तो जिस तरह विद्युत ऊर्जा जलते हुए ये विद्युत ऊर्जा बल्ब में आती है तो बल्ब से प्रकाश निकलने लगता है, तो हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। फिर ये विद्युत इसी में पंखा सेट कर दिए, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा पंखा में घुसा तो ये बदल गया मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये मशीन है पंखा। फिर इसके आगे सेट कर दो हीटर, तो लोग देखा ही होगा। तो हीटर में क्या काम होता है? कॉइल होता है। तो ये हीटर में जब प्रवेश करता है तो ये किस ऊर्जा में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ दो तरह की ऊर्जा में बदलता है। हीटर जब जलाओगे उससे प्रकाश भी निकलने लगता है, निकलता है ना। और दूसरी बात, इसमें ऊष्मा ऊर्जा, ये कॉइल जो है इतना लाल हो जाता है, इस पर बर्तन रख करके हम लोग खाना बनाते हैं, तो इसका अर्थ हुआ ये ऊष्मा ऊर्जा में बदल गया। इससे ऊष्मा ऊर्जा में जैसे कहीं भी हम लोग कोई जलावन जलाते हैं तो हमें दो तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन कौन ऊर्जा प्राप्त होती है? कहीं पर रात में देखना आग जलाओगे तो आग में इससे रोशनी भी निकलती है, तो रोशनी निकलती है तो इसका मतलब ये बदल गया प्रकाश ऊर्जा में। ये मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब नहीं है, बल्कि ये साइंस है। ऊर्जा का कभी न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का नाश होता है। मतलब ऊर्जा को हम लोग पैदा नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा का नाश भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा अपना रूप बदलता रहता है। जैसे तू लोग नाच देखा है गांव घर में, एक होता है नाच, एक होता है नाटक। तो नाच में देखना पुरुष ही महिला बन जाता है, तो इसका मतलब ये रूप बदल दिया है, तो वास्तव में पुरुष, लेकिन रूप बदल दिया तो महिला बन गया, होता है ना जी। फिर आ जाओ, तुमको बहुरूपिया का नाम सुना है? बहुत तरह का रूप धारण करता है, इसके बाद घूमता है, पैसा कमाता है। तो उसी तरह ऊर्जा का नाश नहीं होता है, न तो इसे निर्माण किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा अपना रूप बदलता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए, ये विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। जब बल्ब जलने लगा, ये जब पंखा को नचाने लगा, फैन को, तो ये विद्युत ऊर्जा यहाँ किस ऊर्जा में बदल गया? तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में। जब हीटर में विद्युत ऊर्जा प्रवेश करता है तो किस ऊर्जा में बदल गया? प्रकाश भी निकलता है और ऊष्मा भी निकलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। और उदाहरण लो, लैंप हम लोग जलाते हैं केरोसिन तेल दे करके, लालटेन जलाते हैं ना। इसमें क्या डालते हैं? जैसे ये मान लो एक शीशी ले लो, कांच का शीशे की, इसमें जो है केरोसिन तेल दे दो, जिसे हम लोग मिट्टी तेल भी कहते हैं। ये ढक्कन बंद है, इसके बाद इसमें एक सूती कपड़ा या कोई भी कपड़ा ले लो, इसका जो है इसको लपेट करके जैसे मार्कर जैसा इसमें डाल दो। तो अब यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ पर तू माचिस से आग लगाओ तो ये जलने लगेगा, जलने लगता है ना जी। तो इससे क्या निकलता है? प्रकाश ऊर्जा। अब कहो ऊर्जा अपना रूप बदलता है, तो ये प्रकाश जो निकल रहा है, कौन सी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल गई? यहाँ मिट्टी तेल के बदले पानी दे दो तो ये डिबिया या लालटेन या लैंप जलेगा? नहीं जलेगा। इसका अर्थ हुआ इसमें पानी से नहीं जलेगा, बल्कि पेट्रोल दो, पेट्रोल से भी जलेगा, डीजल दो, इससे भी जलेगा। ये इसका जो ये कपड़ा का बत्ती है, इसको बत्ती बोलते हैं। इसके बाद केरोसिन तेल दो, तो पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन तेल में कौन सी ऊर्जा है
जो बदल रहा है प्रकाश ऊर्जा में, तो इसमें भी कोई न कोई ऊर्जा है। तो इसमें जो ऊर्जा है केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल में, तो इसका नाम है रासायनिक ऊर्जा। समझ गया? ये रासायनिक ऊर्जा बदल रहा है प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ ये जल रहा है तो प्रकाश ऊर्जा तो मिल ही रहा है, यहाँ उंगली दोगे तो नहीं जल जाएगा। तो इसका अर्थ है इसमें जो केरोसिन तेल है ये इसमें एक तरह की ऊर्जा है, ये इसको अवशोषित करता है। ये भींगा रहता है ना, ऊपर तक भींगा रहता है, इसमें आग लगा दो ये जलने लगेगा और तब तक जलेगा जब तक ये संपूर्ण मिट्टी तेल, केरोसिन तेल समाप्त नहीं हो जाता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा है जिसके बारे में तू लोग केमिस्ट्री में ही मतलब बतलाएंगे, जो रासायनिक ऊर्जा किस तरह के ऊर्जा को कहते हैं। तो फिलहाल जान लो इसमें रासायनिक ऊर्जा है जो बदल रहा है प्रकाश ऊर्जा में, और प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा। जो प्रकाश ऊर्जा जो होता है उसमें दो तरह की ऊर्जा होती है, एक प्रकाश ऊर्जा तो होती ही है और ऊष्मा ऊर्जा भी होती है। आग जलाओगे तो हमें दो तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है, एक प्रकाश निकलता ही है थोड़ा कम ही सही, तो प्रकाश ऊर्जा हुआ, और दूसरा हो गया ऊष्मा ऊर्जा। तो ये रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। विद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इस तरह ऊर्जा अपना रूप बदलता है लेकिन उसका नाश नहीं होता है। तो ऊर्जा क्या चीज़ है, फिलहाल इतनी जानकारी दिमाग में आ गई है ना। अब कहता है ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, उदाहरण दे। तो ऊर्जा का रूप अलग अलग होता है, ऊष्मा ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हुआ, गतिज ऊर्जा हुआ। ऊर्जा तो बहुत तरह की होती है, खाली अपना रूप बदलता है। जैसे युद्ध जब होता है तो लोग लाठी से भी युद्ध करता है ना, बंदूक से भी युद्ध करता है, बम से भी युद्ध करता है। तो अस्त्र शस्त्र तो अनेक तरह के होते हैं, तो उसी तरह ऊर्जा भी अनेक तरह के होते हैं और अपना रूप बदलता रहता है। लेकिन ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नाश। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं, इसको लिख दिए हैं, तू लोग पढ़ोगे समझ जाओगे। इसको उतार लो, लास्ट में देखो प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा है। तो ऊर्जा तो अपना रूप बदलता है ना, मनुष्य अपना रूप बदल ले कहलाएगा मनुष्य। अगर एक छोटा बच्चा जन्म लिया तो वह भी कहलाएगा मनुष्य, बूढ़ा भी मनुष्य कहलाएगा, जवान भी मनुष्य कहलाएगा। तो ऊर्जा अपना रूप बदलता है तो वह भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। जैसे बैगन की तू लोग सब्जी बनाओ या भुजिया बनाओ, कहलाएगा बैगन ही। तो प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा है, क्योंकि बहुत तरह की ऊर्जाओं को हम प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, प्रकाश के रूप में बदल सकते हैं। तो ऊर्जा का बदला हुआ रूप भी ऊर्जा ही कहलाता है। समझ गया? तो चलो इसको उतारो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो एक शब्द होता है उत्सर्जन, इसका अर्थ पहले समझ जाओ। उत्सर्जन का अर्थ होता है गर्मी ऋतु में हम लोगों के शरीर से पसीना निकलता है। हम लोग कहते हैं पसीना को निकलो, नहीं कहते हैं। तो कहेंगे पसीना का, हमारा शरीर पसीना का उत्सर्जन कर रहा है, यानी बाहर शरीर मतलब अपने से बाहर निकाल रहा है। तो उत्सर्जन का अर्थ होता है किसी वस्तु से बाहर निकलना। जैसे पसीना का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाएगा, है ना। जब सर्दी हो जाती है तो नाक से पानी स्वतः निकलता रहता है, तो कहेंगे नाक से पानी का उत्सर्जन हो रहा है। दुखी वाला समाचार, दुखद समाचार सुनकर के आँखों में आंसू का आना, आंसू का उत्सर्जन कहलाएगा। तो उत्सर्जन समझ गया।
तो वस्तुएं दो तरह की होती है। एक ऐसी वस्तु होती है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और एक ऐसी वस्तु होती है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। अब जैसे जलता हुआ लैंप, उससे प्रकाश की किरणें स्वतः निकलती रहती है, यानी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जलती हुई मरकरी, सूर्य, इसके बाद आ जाओ तारे, सूर्य से प्रकाश का उत्सर्जन होता है ना। तारे से भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी बाहर निकलता है, चारों ओर निकलता है। तो वस्तुएं दो तरह की होती है। एक ऐसी वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश निकलता रहता है, ऐसे वस्तुओं को कहेंगे प्रदीप्त वस्तु, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मरकरी, जलता हुआ लैंप, लालटेन। तो ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता हो, ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। एवं ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे टेबल से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो टेबल, कुर्सी, पत्थर, ईंट, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया, क्योंकि इनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है। और सूर्य, तारे, जलता हुआ लैंप, मरकरी, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तुएं हो गया, क्योंकि इनसे प्रकाश की किरणें निकलती रहती है। ये सिंपल चीज़ है, इसको समझ गया? चलो इसको भी लिख देते हैं, वो उतार लो। इसकी परिभाषा लिख दी है, तू लोग उतार लो, और नेक्स्ट पार्ट में अलग टॉपिक चलेगा।